हेलो गाइस, नाउ वी हैव नेक्स्ट टॉपिक एंड द टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। वैसे इस टॉपिक के बारे में जो आपने पढ़ा होगा वो 10th लेवल पे भी पढ़ा होगा और काफी इजी भी है टॉपिक, क्योंकि आपने कंप्लीट टॉपिक पहले किया हुआ है। क्लियर? तो देखिए आपके पास टॉपिक क्या है, एसी जनरेटर। क्लियर? जैसे देखिए कि यहाँ पे नाम से इंडिकेट हो रहा है कि इसका मतलब क्या है, जो क्या करता है एसी को जनरेट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, एसी जनरेटर बोलते हैं। मतलब जो एसी को जनरेट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, एसी जनरेटर। क्लियर? अब देखिए ये क्या होता है आपके पास, अगर मैं इसकी प्रॉपर स्टेटमेंट बोलूं तो प्रॉपर स्टेटमेंट इसकी है क्या, एसी जनरेटर की, ये आपके पास एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करके देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्योंकि आपने क्या करना है, इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बनानी है। बिकॉज यू नो वेरी वेल कि जनरेटर मतलब जो जनरेट कर रहा है, और आपने देखा भी होगा अपनी डेली लाइफ में कि जो एसी जनरेटर होते हैं, मतलब जो सिंपल जनरेटर होते हैं उन्हें हम एसी जनरेटर बोलते हैं। तो उसमें होता क्या है कि आपने एक रोटेशन कराते हो, और जो रोटेशन कराते हो उस रोटेशन के थ्रू आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और वो जो हमें रोटेशन करानी होती है ना, उस रोटेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, उसमें डीजल यूज करते हैं, उसमें फ्यूल यूज करते हैं, और विद द हेल्प ऑफ द फ्यूल आपके पास क्या होता है, वहां पे एसी जनरेट होती है। क्लियर? तो देखिए आपके पास क्या होगा, ये एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्लियर? अब हमारे पास आता है इसका प्रिंसिपल। इसका प्रिंसिपल हमारे पास सिंपल है, क्या, फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई। ये आपके पास इसका सिंपल बेसिक प्रिंसिपल है। क्लियर? इसके अकॉर्डिंगली क्या है कि अगर किसी कॉइल के साथ फ्लक्स चेंज करती है, क्लियर, तो उसमें क्या होती है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है। और ईएमएफ इंड्यूस्ड होने का मतलब क्या है कि उसमें आपके पास क्या इंड्यूस होता है, करंट इंड्यूस होता है। क्लियर? तो आपने इसमें क्या चीज करनी है कि अगर किसी कॉइल के साथ आपके पास क्या चेंज करता है, फ्लक्स, चाहे जैसे मर्जी चेंज करे, बिकॉज यू नो ना कि फ्लक्स आपके पास क्या होता है, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। क्लियर? तो आपने फाई चेंज करना है, और जब आपके पास यहाँ पे फाई चेंज करेगा तो उसकी वजह से क्या आएगी, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी बाय यूजिंग दिस रिलेशन। तो ये तो है हमारे पास इसका बेसिक प्रिंसिपल। क्लियर? तो अब हमने स्टार्ट करनी है इसका कंस्ट्रक्शन वर्क, और उससे इसकी वर्किंग को अंडरस्टैंड करना है। क्लियर? तो ये चीज तो समझ आ गई होगी। इट इज बेस्ड ऑन द फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई, अकॉर्डिंग टू विच इफ द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस देन द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द दैट कॉइल। क्लियर? और उसी ईएमएफ इंड्यूस्ड के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, उसके अंदर करंट इंड्यूस्ड होगा। क्लियर? अब देखिए इसका मेरे पास कंस्ट्रक्शन किस टाइप से होगा। This one is north and this one is south. आर एस, ये रिंग मेरे पास R1 है और ये रिंग है R2, एंड दीज आर द कार्बन ब्रशेस B1 एंड B2, एंड दिस वन इज अ लॉड रेजिस्टेंस R, जिसके क्रॉस हमने आउटपुट लेनी है,
आपके पास क्या है कि देखिए इसके कंस्ट्रक्शन वर्क में हमारे पास ये दो क्या है, पोल पीसेज हैं, क्लियर, जो क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोवाइड करेंगे, क्लियर। और इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपके पास क्या होगा, नॉर्थ टू साउथ होगा, क्लियर। तो एक इसका डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। ये मेरे पास क्या है, आर्मेचर कोयल। ये जो मेरे पास पार्ट है, दिस वन इज आर्मेचर कोयल। आर्मेचर कोयल में आपके पास क्या होता है, जस्ट यू कैन कंसीडर कि आपके पास एक कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर है, और उसके अबाउट क्या होते हैं, कॉपर वायर की वाइंडिंग होती है, और वो मेरे पास क्या है, ये आर्मेचर कोयल है, जिसकी मैंने क्या करानी है, रोटेशन करानी है, क्लियर। और यहां पे आपके पास क्या है कि इसके जो एंड है मैंने कनेक्ट कर रखे हैं विद दीज टू रिंग्स। ये मेरे पास स्लिप रिंग्स हैं, R1 एंड R2। R1 एंड R2 मेरे पास क्या होंगे, यहां पे R1 and R2, these are the slip rings, क्लियर। तो मतलब ये जो स्लिप रिंग्स होते हैं, इनका काम क्या होता है, इस कॉइल्स की रोटेशन कराना। मतलब जब इसकी रोटेशन होगी देन वो इसकी हेल्प से होगी, इसके अबाउट होगी, क्लियर। और देखिए यहां पे हमारे पास क्या है, B1 एंड B2, दीज टू आर द कार्बन ब्रशेस। मतलब आपके पास यहां पे जो B1 एंड B2 है वो क्या है, कार्बन ब्रशेस, ठीक है। ये मेरे पास है कार्बन ब्रशेस, और R बेसिकली रेजिस्टेंस है जिसके क्रॉस हमने क्या करनी है, आउटपुट को ऑब्टेन करना है, क्लियर। अब देखिए आपके पास यहां पे होगा क्या, एक सिंपल सा प्रोसेस है इसकी वर्किंग का, जो हमने अंडरस्टैंड करना है, क्लियर। अब आपको पता है कार्बन ब्रशेस का मेनली रोल क्या होता है कि यहां से देखिए जो करंट यहां तक सेंड कर रहा है, देन वो इसके थ्रू बेसिकली क्या करेगा, ट्रेवल कर पाएगा। जैसे मान लीजिए जब इसमें करंट इंड्यूस्ड होगा तो करंट हमने इसके क्रॉस पहुंचाना है, इसको हमने यूज करना है। एंड यू नो वेरी वेल दिस वन इज अ एसी जनरेटर, ये एसी को जनरेट कर रहा है, तो हमें यहाँ पे करंट का यूज नहीं करना है, यहाँ पे करंट हमने बनाना है, क्लियर। तो यहां पे जब इस कॉइल के अंदर करंट बनेगा देन वो क्या होगा, आपके पास जब वो करंट बनता होगा तो इसके क्रॉस ऑब्टेन करना है, क्लियर। तो किसकी हेल्प से फ्लो करेगा, इसकी हेल्प से फ्लो करेगा, क्लियर। तो आपके पास ये हो गए B1 एंड B2, दीज टू आर द कार्बन ब्रशेस। R1 एंड R2, दीज टू आर द स्लिप रिंग्स, जिसके अबाउट क्या होते हैं, कॉइल्स की रोटेशन होती है, क्लियर। और नॉर्थ एंड साउथ मेरे पास क्या है, दीज टू आर द पोल पीसेस, जो क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को यहां से यहां मतलब मैग्नेटिक फील्ड को प्रोवाइड कर रहे हैं, क्लियर। मतलब ये चीज समझ आ गई ना कि ये एसी जनरेटर में हमारे पास किस टाइप से कंस्ट्रक्शन है। अब हमने क्या करना है, इसके वर्किंग प्रोसेस को समझना है। अब इसके वर्किंग प्रोसेस को हम किस टाइप से समझ सकते हैं, हमें जैसे कि पता है कि यहां पे वर्किंग को समझने के लिए ये रिलेशन में यूज कर रहा हूं, फाई इक्वल टू BA cos थीटा। इस रिलेशन का हमें पता है, और एक रिलेशन मुझे पता है E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। एक्चुअल में यहां पे क्या होता है कि आपने ना एंगल चेंज करना है, ये जो थीटा है ना, एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर वो चेंज करना है। अगर ये एंगल चेंज करता है तो उसकी वजह से क्या चीज चेंज करती है, फाई चेंज करता है। मतलब अगर ये थीटा चेंज करेगा तो ये फाई चेंज करेगा, और अगर ये मेरे पास फाई चेंज कर जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, EMF इंड्यूस्ड होगा, और अगर EMF इंड्यूस्ड होगा देन आपके पास क्या होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा, क्लियर। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक आर्मेचर कोयल है, ठीक है, और इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है ये, अभी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, क्लियर। जैसे इसकी रोटेशन होना स्टार्ट होती है, रोटेशन इन द सेंस यू कैन शो कि ये इस साइड आ रहा है और ये वाला पार्ट आपके पास इस साइड शो हो रहा है, क्लियर। तो आपके पास क्या है, यहाँ पे ये जो कॉइल है ये इस टाइप से आ रही है, लाइक इस टाइप से उसकी रोटेशन, पहले ऐसे है फिर इस टाइप से इसकी क्या हो रही है, रोटेशन हो रही है। मतलब ये वाला एंड ऐसे बाहर आया एंड देन ये वाला एंड क्या होगा कि अंदर की साइड जाएगा, मतलब PQ बाहर आएगा, RS आपके पास अंदर की साइड जाएगा, जो मैंने एरो की हेल्प से दिखाया, क्लियर। तो मतलब इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये है, अगर ये रोटेट कर रही है तो इसका मतलब क्या, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो जिसकी वजह से आपके पास ये एंगल चेंज करता है, और अगर एंगल चेंज करता है देन फ्लक्स चेंज करता है, और अगर फ्लक्स चेंज करता है तो इसकी वजह से क्या होती है, EMF इंड्यूस्ड होती है। अगर EMF इंड्यूस्ड हो रही है तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर क्या इंड्यूस्ड होगा, आपके पास करंट इंड्यूस्ड होगा। तो जो करंट इंड्यूस्ड होगा वो हमने इसके क्रॉस ऑब्टेन करना है, वो इसके क्रॉस डेवलप हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ द वोल्टेज, क्लियर। समझ में आया, मतलब ये वाला पार्ट
जैसे मान लीजिए ये वाला पार्ट यहां गया और ये वाला पार्ट यहां पे आ गया, क्लियर। तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आपके पास जैसे ये रिवर्स मैनर में हो जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट यहां शिफ्ट कर जाएगा, इसका ये, क्योंकि ना ये आपके पास ना रिंग बनी हुई है और ये रिंग रोटेट करती रहती है, क्लियर। जब ये रोटेशन शो करेंगी तो होगा क्या, ये तो अपनी पोजीशन पे रहेंगे, बस होगा क्या, ये वाला पार्ट यहां शिफ्ट कर जाएगा, ये वाला पार्ट यहां शिफ्ट कर जाएगा। इस तरह से क्या होगी, आपके पास इसकी वर्किंग परफॉर्म होगी, क्लियर। अब मैंने क्या करना है, इसमें डायरेक्शन पता करना है कि इंड्यूस करंट का डायरेक्शन होगा क्या, और उसके लिए मैं क्या यूज करता हूं, यहाँ पे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को यूज करता हूं। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है, सबसे पहले आपने राइट हैंड का यूज करना है, फादर मदर चिल्ड्रन। मदर मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, चिल्ड्रन मतलब करंट ही होगा, बट यहां पे कौन सा करंट होगा, इंड्यूस करंट होगा, क्लियर। और फादर मीन्स आपके पास क्या होगा, फोर्स होगी, बट यहाँ पे फोर्स क्या होगी, इट रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ द कंडक्टर, क्लियर। तो देखिए आपके पास है क्या कि मैं पी क्यू पार्ट कंसीडर कर रहा हूं, क्लियर। तो आपके पास है क्या कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और ये वाला पार्ट बाहर की साइड आ रहा है, तो मैं कैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है, ठीक है। ये मोशन है, मोशन है बाहर की साइड, तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे रखी, मोशन बाहर की साइड। तो यू कैन सी कि मेरे पास इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इस टाइप से होगा। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चलेगी विद द हेल्प ऑफ दिस, आपके पास क्या है, पी क्यू पार्ट बाहर की साइड आ रहा है, देन आपके पास क्या है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में, क्लियर। तो यहाँ पे इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या चला गया, अपवर्ड चला गया। तो इसके हिसाब से क्या डायरेक्शन आएगा, जस्ट लाइक दिस, कि यहाँ पे क्या होगा, इस टाइप से क्या होगा, फ्लो करेगा। और जैसे मान लीजिए ये वाला पार्ट यहाँ आ गया, ये वाला पार्ट जब यहाँ पे आ जाएगा, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे फ्लो कर रहा है, तो एक टाइम के लिए पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, और जब ये रिवर्स हो जाएगा, मतलब पी क्यू इस साइड, आर एस इस साइड आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस टाइप से क्या होगा, कॉन्टिन्यूस मैनर में आपके पास एसी की प्रोडक्शन होती चली जाएगी, क्लियर। तो एसी का मतलब होता है कि आपके पास इस टाइप से प्रोड्यूस करना, पहले पॉजिटिव और उसी पार्ट में ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्लियर। अब हमने समझना है इसका थ्योरी पार्ट। इसका थ्योरी पार्ट आपके पास क्या होगा, मतलब इसका मैथमेटिकल पार्ट मैंने डिस्कशन करना है कि मतलब जब आप एंगल चेंज करते हो तो ईएमएफ कितनी इंड्यूस होती है, करंट कितना इंड्यूस होता है, क्लियर। तो देख लेते हैं कि हमारे पास किस टाइप से होगा। आपको फ्लक्स पता है, फ्लक्स क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, क्लियर। अगर इसके अंदर क्या है, एन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा, एन बी ए कॉस थीटा। इन द टर्म्स ऑफ द टाइम यू कैन राइट एन बी ए कॉस ओमेगा टी, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी। अब आपको पता है ईएमएफ क्या होता है आपके पास, माइनस डी फाई बाई डी टी। तो मैं इसका डिफरेंशिएशन कर लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस डी, और ये मैंने पुट किया एन बी ए कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाय डी टी। तो यहां पे क्या आ जाएगा, एन बी ए कॉमन विद नेगेटिव साइन, और कॉस का क्या आएगा, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, क्योंकि ये जो मेरे पास है इसका मैंने डिफरेंशिएशन देना है, तो इसके डिफरेंशिएशन से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, वो ओमेगा होगा। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो यहां पे क्या आ जाएगा, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हुई है वो मेरे पास आ जाएगी एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अगर आपको याद हो कि हमने एक आर्टिकल किया था बाय चेंजिंग द एंगल, मतलब बाय द ओरिएंटेशन, तो वही पार्ट पे एज इट इज सेम मैंने क्या करना है, कॉपी करना है यहाँ पे, क्लियर, ठीक है। जो मैंने पहले किया था वही चीज मैं बता रहा हूं, क्लियर। तो देखिए आपके पास ये आ गया। अब देखिए मेरे पास क्या होगा, ई क्या होगा, विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन ओमेगा टी इक्वल टू क्या होगा आपके पास, जब 1 होगा, क्लियर। ई मैक्सिमम का वैल्यू मेरे पास क्या, मतलब ई नॉट में मान लेता हूं, अगर ये 1 हो गया आपके पास तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, एन बी ए ओमेगा, ये आपके पास आ गया। तो यहां पे मैं पुट कर देता हूं, तो आपके पास आ गया ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये मेरे पास क्या आ गया, इसका फार्मूला आ गया ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, क्लियर। तो ये मेरे पास रिलेशन आ जाता है, ठीक है। अब अगर मान लो मैंने इसे किस टर्म में लिखना है, करंट की टर्म में, तो मैं दोनों साइड क्या कर देता हूं, आर से डिवाइड कर देता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा,
I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर? तो ये मेरे पास आ जाएगा। तो मतलब ये इसका मैथमेटिकल पार्ट डिस्कस हो गया। अगर आप इसको वेव की फॉर्म में शो करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए अगर मैंने इसको वेव की फॉर्म में शो करना है तो मैं इस टाइप से शो करूंगा, दिस वन इज ओमेगा टी एंड दिस वन इज ईएमएफ इंड्यूस्ड, तो ये 0 होगा, ये आपके पास पाई होगा एंड दिस वन इज 2 पाई, और ये क्या होगा पाई बाई 2 एंड दिस वन इज 3 पाई बाई 2, और ये आपके पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी ई नॉट एंड दिस वन इज माइनस ई। क्लियर? इस टाइप से क्या कर सकते हो आप, वेव फॉर्म को यहां पे एक्सप्रेस कर सकते हो। और ये ना जैसे हमारे पास जो जनरेटर होते हैं इस टाइप से होते हैं आपके पास, ये होते हैं 2 फेज 3 फेज एसी जनरेटर, जिसे हम कहते हैं मल्टी फेज एसी जनरेटर। तो 2 फेज और 3 फेज का मैं एक बार मीनिंग बता रहा हूं, बट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एसी जनरेटर करना है, बट व्हाट अबाउट द फेसेस, फेसेस इतना पेपर में नहीं आता आपके पास। क्या जैसे 2 फेज एसी जनरेटर, 2 फेज का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ना कॉइल यूज करी थी, मैंने यहाँ पे क्या यूज किया था, कॉइल यूज करी थी, कॉइल मैंने एक यूज करी थी। क्लियर? अगर मान लो मैं 2 कॉइल यूज करता हूं, क्लियर, और दोनों एक दूसरे के साथ 90 पे ऐसे इंक्लाइंड हो, क्लियर, और उनकी रोटेशन मेरे पास होती है, तो वो चीज आपके पास क्या होगी, वहां पे 2 फेज एसी जनरेटर होगा। क्लियर? तो इसमें क्या होगा, जो कार्बन ब्रशेस होंगे इसके अलग होंगे, इसकी रिंग्स अलग होंगी, इसके कार्बन ब्रशेस अलग होंगे, इसकी रिंग्स अलग होंगी। क्लियर? और 3 फेज एसी जनरेटर में मेरे पास क्या होता है कि अगर मान लीजिए मैं क्या करता हूं, एक कॉइल ये ली, एक कॉइल ये, एक कॉइल और ले ली, और तीनों को मैंने क्या कर दिया 60 डिग्री पे इंक्लाइन कर दिया, मतलब तीनों ऐसे जुड़ी हैं, 60 के अबाउट जुड़ी हुई हैं। क्लियर? तो टोटल 180 का बन जाएगा, 60 प्लस 60 प्लस 60 180 डिग्री, और उसमें मैंने एक किया था 90 प्लस 90 180 डिग्री, और अगर एक है तो वो तो सिंपल ही 180 बनेगा। क्लियर? तो मतलब ये रोटेशन के अबाउट देखा जाता है, मतलब अगर आप 3 फेज यूज करते हो उस पे आपको आउटपुट रिस्पॉन्स ज्यादा बेटर मिलेगा। बट यू नो वेरी वेल कि अगर आप क्या यूज करते हो, वन वाला तो वैसे पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसका यूज करने का पर्पस नहीं है, क्योंकि अगर आप 1 वाला यूज करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास डायरेक्शन ऐसे है और इसको मैंने ऐसे रखा है, तो एरिया वेक्टर ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे है। मैंने इस टाइप से लिया था ना, लाइक दिस, और मैंने यहाँ पे कॉइल को प्लेस किया था, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे है, तो दोनों क्या है 90 पे इंक्लाइंड है, और cos 90 क्या होता है 0, तो मतलब फ्लक्स ही 0 आ रहा है, तो ईएमएफ क्या होगा 0 होगा। क्लियर? तो इसलिए हम कहते हैं कि जब एक बार ये कॉइल ऐसे है ना, तो दूसरी कॉइल मेरे पास कैसे सेट होगी, दूसरी कॉइल मेरे पास ऐसे सेट हो जाएगी। क्लियर? क्योंकि जब इससे रिस्पॉन्स 0 आया तो इससे रिस्पॉन्स मैक्सिमम, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर ऐसे चला जाएगा, क्योंकि देखिए इसको ऐसे मैंने रखा और इसको ऐसे, दोनों को ऐसे कर दिया। अब इसका एरिया वेक्टर ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो एंगल 90 cos 90 0, मतलब इससे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। बट इसको तो मैंने ऐसे रख रखा है ना, तो ये कैसे हुआ, इसकी डायरेक्शन ये हुई एरिया वेक्टर की, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये है, तो दोनों की जब डायरेक्शन सेम है आपके पास, तो वहां पे क्या होगा 0 डिग्री का एंगल, तो cos 0 क्या होगा, वो आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा। क्लियर? तो मतलब जब एक से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो दूसरे से मिल जाता है, दैट्स व्हाई वी विल यूज द 2 फेज, और 3 फेज में तो रिस्पॉन्स क्या होगा और ज्यादा बेटर होगा। क्लियर? एनी डाउट? सो दिस इज ऑल अबाउट द एसी जनरेटर। ठीक है, तो आपने इसे अच्छे से कवर अप करना है।